क्या आपने कभी श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम श्लोक पर ध्यान दिया है? यदि आपने ध्यान दिया है तो देखा होगा कि जो प्रथम श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने कहा है। पर ऐसा क्यों है कि वो जो श्रीमद् भागवत गीता है वो धृतराष्ट्र के श्लोक से शुरू हो रही है, यानी कि धृतराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है? ऐसा क्यों नहीं कि श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया हो प्रथम श्लोक, या संजय के द्वारा कहा गया हो प्रथम श्लोक, या अर्जुन के द्वारा कहा गया हो प्रथम श्लोक? पर ऐसा नहीं है, धृतराष्ट्र के द्वारा वे श्लोक कहा गया है और श्रीमद् भागवत गीता भी उसी श्लोक से आरंभ होती है। तो ऐसा क्या है उस श्लोक में? यदि आपने ढंग से वो श्लोक पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि उस श्लोक में कहा गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुस्तवः माम काह पांडव्याचे किम कुर्वत संजय। यदि आप इस श्लोक का अर्थ करते हैं तो भागवत जी में बताया गया है इस श्लोक का अर्थ कि इसमें धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं, संजय से प्रश्न कर रहे हैं, संजय से पूछ रहे हैं कि जो धर्म भूमि पे एकत्रित है युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, यानी कि उस धर्म भूमि पर ऐसा क्या हुआ मेरे पुत्रों के साथ और पांडु पुत्रों के साथ। पर यदि आप देखें तो यहाँ पे धृतराष्ट्र पार्शियलिटी कर रहे हैं, यानी भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। यदि वो ऐसे पूछते कि धर्म भूमि पे जो युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं, जो युद्ध करना चाहते हैं, उनके साथ क्या हुआ, पर धृतराष्ट्र ने ऐसा पूछा कि मेरे और पांडु पुत्रों के साथ क्या हुआ, यानी कि भेदभाव है। तो यानी कि ये श्लोक हमेशा हमें ये सिखाता है कि योग्यता में वो बात नहीं जो अपने पन में है, जो अपना है उसकी हमें फिक्र ज़्यादा रहेगी। अब मान लीजिए एक सेठ है जिसके यहाँ पर एक व्यक्ति काम करता है, बड़ा ही योग्य है, बहुत मेहनती है और बहुत ही तरह से कुशल है, और वहीं उस सेठ का बेटा है जो अयोग्य है, जिसको काम के 1 रुपये भी कोई देना पसंद ना करे, वो इतना अयोग्य है। तो जब सेठ मरेगा तो उसकी जो संपत्ति है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो किसके नाम जाएगी? उस युवक के नाम जो वहाँ पे काम करता है, या उसके बेटे के नाम? आप बोलेंगे कैसी बात है, बेटे के नाम ही जाएगी। तो यही इस श्लोक का अर्थ है। यही श्लोक समझाना चाहते हैं कि योग्यता में वो बात नहीं जो अपने पन में है। यदि भागवत जी को समझना है तो प्रेम से समझना पड़ेगा, अपने पन से समझना पड़ेगा, जानने से नहीं, मानो विश्वास से। जो विश्वास से आप उसको पढ़ेंगे, जब समझेंगे तो बहुत जल्दी आप उसको समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। राधे राधे।